हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं रिएक्ट नेटिव के इंस्टॉलेशन के बारे में। इस वीडियो में मेरे पास काफ़ी सारे क्वेरीज आई हैं कि रिएक्ट नेटिव की इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, हमें बता दो। या मतलब इस तरीके के कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है जो इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि शायद उनको लग रहा है या तो एक्सपो दिख रहा है बस और रिएक्ट नेटिव CLI दिख नहीं रहा है इंस्टॉल होने के लिए। तो ऐसा नहीं है। आज हम उसको पूरा स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो मैं मैक यूज़ कर रही हूँ, तो हम मैक के स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले react-native.dev पे आपको जाना है। उसके बाद यहाँ पर आके गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे तो आपको यहीं पर नीचे ऑप्शंस दिख जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको एक्सपो दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे इसने ये भी बोला है कैन आई यूज इट विदाउट फ्रेमवर्क। तो यहाँ पर आपको आएगा, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा सेटअप योर एनवायरनमेंट। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको जो CLI वाला ऑप्शन है वो दिख जाएगा कि वो कैसे सेटअप करना है। तो सबसे पहले या आपको चूज करना है आप कौन सा OS यूज कर रहे हो, मैक OS यूज़ कर रहे हो या विंडोज़ यूज़ कर रहे हो। तो मैक यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए हम हमारा टारगेट OS जो है वो iOS है। इसके लिए हमको कुछ डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। जैसे कि सबसे पहले हमको होमब्रू इंस्टॉल करना चाहिए। मैंने होमब्रू को पहले से ही ओपन करके रखा है, क्योंकि कुछ स्टेप्स जो हैं वो होमब्रू के साथ आसान हो जाते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको कॉपी करना है, यहाँ से अपने टर्मिनल पे जाना है, यहाँ पे टाइप करना है टर्मिनल, या हमको वो कमांड पेस्ट कर देनी है। मैं अभी एंटर नहीं करूंगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है होमब्रू। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, चलते हैं वापस स्क्रीन पर। यहाँ पे उसने बोला है कि आप होमब्रू इंस्टॉल करो, और होमब्रू इंस्टॉल करने के बाद आपको कमांड लिखनी है नोड, ब्रू इंस्टॉल नोड। आप क्या कर सकते हो, Node.js की वेबसाइट पे भी जा सकते हो। यहाँ से भी आप क्या करोगे, Node.js का LTS वर्जन जो है वो इंस्टॉल करना है आपको। LTS क्यों इंस्टॉल करना है, क्योंकि LTS का मतलब होता है लॉन्ग टर्म सपोर्ट। तो आपको LTS वर्जन इंस्टॉल करना है। उसके बाद क्या करना है, ये वाला कमांड रन करना है, brew install node। इसके बाद हमारे को दूसरा कमांड इंस्टॉल करना है, brew install watchman। ये सारी चीज़ें जो हैं वो iOS के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। अगर लेकिन उसमें ये भी है कि अगर आपने इंस्टॉल कर लिया है अपना नोड पहले से, तो वो आपको बस ये देखना है कि वो 18 से बड़ा हो। वो ऑब्वियसली 18 से बड़ा होगा, क्योंकि अभी जो हमारा नोड है वो आई थिंक 22 पॉइंट समथिंग चल रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसकी वेबसाइट पे जाते हैं डाउनलोड सेक्शन में, हाँ, तो अभी देखो आप यहाँ पे 20.17 चल रहा है अभी, तो हमारा वो 16 से बड़ा है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, आपको Xcode इंस्टॉल करना है। Xcode को इंस्टॉल करने का तरीका क्या है कि आप ऐप स्टोर पर जा सकते हो और ऐप स्टोर में जाके यहाँ सर्च कर सकते हो Xcode, ठीक है। Xcode यहाँ पर आएगा, आप इसको इंस्टॉल करोगे। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, तो मेरे को वो ऑप्शन दिखा रहा है ओपन करने का। तो जैसे ही आप इंस्टॉल पे क्लिक करोगे Xcode इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद एक स्टेप आता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। आपको क्या करना है, जब हम Xcode इंस्टॉल कर लेते हैं, तो मैं अभी एक बार Xcode को ओपन करती हूँ। जब हम Xcode इंस्टॉल कर लेते हैं तो हमें क्या करना होता है कि वहाँ से हमें अपने प्रेफरेंसेस चूज करने होते हैं। मतलब कि मुझे कौन सा सिम्युलेटर चाहिए। ये तो Xcode अभी लोड हो रहा है, ठीक है। जब तक Xcode लोड हो रहा है आपको क्या करना है, विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करना है, फिर विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम विजुअल स्टूडियो कोड की वेबसाइट पर जाएंगे। अगर आप विंडोज़ पे हो तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, और आप मैक पर हो तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हो तो कुछ इंस्टॉलेशन के स्टेप्स आते हैं, और वो इंस्टॉलेशन के स्टेप्स के बाद आपका VS कोड जो है वो इंस्टॉल हो जाता है। और जैसे ही आपका VS कोड इंस्टॉल होगा तो वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ब्लैंक स्क्रीन के तरीके से, ठीक है। अभी मेरा VS कोड जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। Xcode ओपन हो गया है। अब हमें क्या करना है, Xcode पर क्लिक करना है और सेटिंग्स पे जाना है। जैसे ही हम सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो क्योंकि मैंने पहले से सिम्युलेटर इंस्टॉल करके रखा है तो मुझे शो कर रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, प्लस पे क्लिक करके यहाँ iOS पे आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ से आप अपना सिम्युलेटर जो है वो सिलेक्ट करोगे।
जैसे सपोज करो मैंने ये सेलेक्ट किया, डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो हमारा सिम्युलेटर जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, अब सिम्युलेटर भी इंस्टॉल हो गया, एक्सकोड भी इंस्टॉल हो गया, होम ब्रू से हमने नोड भी इंस्टॉल कर लिया और वॉचमैन भी इंस्टॉल कर लिया। अब हमारे पास एक लास्ट चीज़ जो बचती है वो है कोकोपॉड्स। कोकोपॉड्स को इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, एज यूजुअल अपने टर्मिनल पे जाना है। ठीक है, जहाँ पे हमने पहले अपनी ये वाली कमांड पेस्ट करी थी होम ब्रू को इंस्टॉल करने के लिए। तो आपको क्या करना है, टर्मिनल पे जाना है। टर्मिनल पे जाने के बाद कोकोपॉड्स की वेबसाइट पे जाना है, यही रिएक्ट नेटिव की वेबसाइट पे दिया हुआ है। जैसे ही आप कोकोपॉड्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा, ये वाली कमांड आएगी एक आपको। तो ये कमांड को आपको कॉपी करना है और वापस से टर्मिनल पे जाना है और यहाँ पर उस कमांड को पेस्ट कर देना है। अब जैसे ही आप ये कमांड पेस्ट करोगे तो कुछ इंस्टॉलेशन स्टेप होंगे वो पूरे हो जाएंगे। अब ये सब चीज़ें पूरी करने के बाद हम चेक कैसे करेंगे कि हमारे स्टेप्स पूरे हुए या नहीं हुए। जैसे कि अगर हमें चेक करना है नोड वर्जन इंस्टॉल हुआ है या नहीं, नोड जेएस इंस्टॉल हुआ है या नहीं, तो आप यहाँ पे टाइप करोगे नोड और वी। इससे ये पता बताएगा कि हाँ नोड का ये वाला वर्जन जो है वो इंस्टॉल हो गया है। अब अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ नो वॉचमैन और वी, तो मेरे पास वॉचमैन का भी ये वाला वर्जन है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर अब चेक करूं पॉड्स वी, तो मेरे पास पॉड की भी सारी कमांड्स आ गई हैं। तो आई होप आपको अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए रिएक्ट नेटिव को इंस्टॉल करने में, क्योंकि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है कि क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल करनी है। सेम वेज अगर हम विंडोज़ का सेटअप देखें तो उसमें भी कुछ अलग नहीं है। आप अगर ये स्टेप्स फॉलो करते जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम विंडोज़ पे और यहाँ एंड्रॉयड पे क्लिक करते हैं, उसके लिए भी आपको नोड इंस्टॉल करना पड़ेगा, लेकिन उस पर नोड इंस्टॉल करने का तरीका है वो चॉकलेटी के थ्रू इंस्टॉल होता है। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है चॉकलेटी। ठीक है, चॉकलेटी के थ्रू आप वो इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद आप उसका SDK का पार्ट डिफाइन करोगे एंड्रॉयड स्टूडियो में जाकर। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं एंड्रॉयड स्टूडियो में जाकर, यहाँ एक ऑप्शन आता है SDK मैनेजर। यहाँ पे आप क्या करोगे, SDK मैनेजर में ये पाथ जो है ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको चेक करना है कि SDK आप कौन सा वाला इंस्टॉल कर रहे हो। अभी एंड्रॉयड 14 इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको, तो SDK 34 अप्लाई किया। ठीक है, तो उसने क्या बोला, मेरे को कुछ मैसेज दिया कि डिस्क स्पेस जो है वो इतना यूज़ होगा। मैंने बोला ओके। अब क्या होगा कि ये SDK को इंस्टॉल कर रहा है। उसके बाद जो SDK टूल्स हैं उसके अंदर भी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये SDK इंस्टॉल हो गया आपका। अब इसके बाद चलते हैं वेबसाइट पे फिर से। ठीक है, चॉकलेटी इंस्टॉल करना है आपको जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करना है जैसे मैंने आपको बताया। एंड्रॉयड एसडीके प्लेटफॉर्म, और यहाँ से आपको वर्चुअल डिवाइस अपना सेट करना होगा। ठीक है, तो वर्चुअल डिवाइस सेट करने के लिए क्या करना है, एंड्रॉयड स्टूडियो पर जाना है, बाद ये 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर आएगा एक ऑप्शन वर्चुअल डिवाइस मैनेजर। इस यहाँ से हम वर्चुअल डिवाइस यानी कि हमारा जो एम्यूलेटर है एंड्रॉयड एम्यूलेटर उसको इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ आपको सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सा फ़ोन यानी कि कौन सा एम्यूलेटर चाहिए एंड्रॉयड पे अपनी ऐप को रन करने के लिए। कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे सपोज आपने ये सेलेक्ट किया। इसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें इंस्टॉल करनी होंगी, नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वो आपसे पूछेगा कि कौन सा पोर्ट्रेट वर्जन इंस्टॉल करना है, लैंडस्केप करना है। आप कुछ भी नहीं करोगे तो वो डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट को सेलेक्ट करेगा। ठीक है, और जैसे ही आप यहाँ पे अप्लाई करोगे मतलब फिनिश करोगे तो आपके पास वो वाला डिवाइस जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैंने पहले से क्या करके रखा है अपने पास, मेरे पास जो है पहले से पिक्सल 6 Pro API 30 वाला जो है एम्यूलेटर वो इंस्टॉल है। ठीक है, अब वापस से चलते हैं वेबसाइट पर, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं।
जैसे जैसे इसमें स्टेप बताए गए हैं वही फॉलो करने हैं आपको। एंड्रॉयड एसडीके प्लेटफॉर्म 33 पे चेक लगाना है जब हम एसडीके टूल पे जाएंगे, जब हम एसडीके मैनेजर पे जाएंगे इसको सेलेक्ट करना है। फिर एसडीके टूल में जाके आपको ये सारा एंड्रॉयड होम जो है इसको कॉन्फ़िगर करना है। तो ये बहुत ईजी है, मतलब स्टेप बाय स्टेप आप इसको फॉलो करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अगर आप चाहते हो कि आप अपना फिजिकल डिवाइस कनेक्ट करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, सेटिंग्स के अंदर जाकर डीबगिंग का ऑप्शन होता है, उस डीबगिंग को आपको ऑन करना है। जैसे ही आप यूएसबी डीबगिंग को ऑन करते हैं तो आप कनेक्ट करोगे अपना डिवाइस। जब भी जैसे ही आप अपना डिवाइस कनेक्ट करते हो तो आपके पास ना यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। कैसे, भी माई प्रोजेक्ट पे जाती हूँ और यहाँ पर जाने के बाद मैं एक कमांड लिखती हूँ npm adb devices। तो अभी मेरे पास क्या ऑप्शन आएगा, लिस्ट ऑफ डिवाइसेस अटैच, यानी कि यहाँ पर अभी ये कुछ भी नहीं दिखा रहा, मतलब कोई भी डिवाइस जो है वो अटैच नहीं है अभी। ठीक है, तो इसीलिए जैसे ही आप ये वाली कमांड टाइप करते हो adb डिवाइसेस तो आपको लिस्ट ऑफ डिवाइसेस दिख जाते हैं जो भी आपके अटैच डिवाइसेस हैं। अगर हमें फिजिकली चेक करना है अपनी ऐप को रन करके और सिम्युलेटर पे नहीं चेक करना या एम्यूलेटर पे नहीं चेक करना। तो अभी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि iOS और एंड्रॉयड दोनों के लिए रिएक्ट नेटिव का सेटअप कैसे करते हैं। जैसे एंड्रॉयड का सेटअप करने के लिए चॉकलेटी मेन है, वैसे ही iOS में सेटअप करने के लिए होम ब्रू मेन है। तो बहुत सारी कमांड्स जो है हमारी वो उन्हीं से लिखी जाती हैं और फिर बाद में आप चेक करने के लिए -v लगा के आप वर्जन चेक कर सकते हो कि कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है। आई होप अभी तक की वीडियोस जो है वो आपको पसंद आ रही होंगी, और अगर पसंद आ रही हैं तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इन केस और कुछ क्वेरी है तो उसको पोस्ट कीजिए। तब तक के लिए मैं बोलूँगी स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।